मोहन जी, कितना संघर्ष लंबा हो गया 106 दिन का, और किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि लगातार आप लोगों की वार्ताएं हैं, लगातार अभी भी चलती जा रही। कहीं ना कहीं वो फाइल में क्या लिखा है कि कोई नहीं जानता, लेकिन क्या विश्वास आपको लगता है कि क्या हो सकता है उसमें? जी। 30 तारीख के बाद में जो धरना उठाया गया उसके बाद से लगातार हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं, हमारे साथी देख पा रहे हैं कि लगातार हम अधिकारियों के संपर्क में हैं। जितने भी नेतागण मंत्री हैं उनके हम लगातार संपर्क में हैं। अब से पहले जब धरना चल रहा था और जब भी सरकार की तरफ से वार्ताएं हुई, उन वार्ताओं में सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला। हर एक अधिकारी के पास जाता, उनसे बातें होती तो सीधी एक ही बात थी, वो यही बोलते कि आपका काम चल रहा है। परंतु अब जो पिछले 15 दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जितने भी अधिकारियों से मिले हैं, जिनसे भी मंत्रियों से मिले हैं, जिनसे भी वार्ता हुई है, वो एक पॉजिटिव वार्ता हुई है, स्पष्ट वार्ता हुई है। और जो भी तमाम साथी जो घर बैठ के टेंशन में, डिप्रेशन में है, उनको भी कहना चाहता हूँ कि 91 दिन के संघर्ष के बाद जो 15 दिन के अंदर बहुत कुछ बदलाव आया है, मंत्री विधायकों से जो मिला है वो हमेशा एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। किसी भी मंत्री ने, छोटे से छोटे बाबू ने, कर्मचारी ने भी कभी ये नहीं बोला कि आपका काम नहीं चल रहा या हमें नहीं पता। पहले एक ही जवाब आया करता था कि हमें नहीं पता, ये ऊपर लेवल का मामला है। परंतु अभी जैसे आज की मैं बात करूँ कि सुबह से हम सचिवालय, पीसीसी कार्यालय, स्वास्थ्य भवन और भी जैसे निरंजन जी आर्य जी के पास में अपनी बहनें गई है, तो सभी की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। वहाँ तमाम बड़े अधिकारियों से भी वार्ता हुई है, छोटे अधिकारियों से भी वार्ता की है। जिस प्रकार पृथ्वीराज जी से हमारी वार्ता हुई, सुबह गए हम सचिवालय के अंदर, उससे पहले हमारे साथी जो विजय जी वगैरह हैं, पीसीसी कार्यालय के अंदर जन सुनवाई गई। पीसीसी के अंदर दोनों मंत्री महेंद्र मालवीय जी और राजेंद्र हुड्डा जी, दोनों मंत्रियों का बहुत स्पष्ट और शानदार जवाब रहा। उन्होंने अखिल अरोड़ा जी और तमाम जितने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उनको सबको कॉल लगाया, परंतु बैक कॉल अखिल अरोड़ा जी का आया और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला। अखिल अरोड़ा जी ने खुद ने अपने साथियों से बात की है फ़ोन पे, लाउड स्पीकर पे, और उन्होंने ये बोला है कि जल्द से जल्द इन लोगों का काम मैं करूँगा। थोड़ा सा व्यस्त हूँ और मुख्यमंत्री जी भी दौरे पे चल रहे हैं, थोड़ा बिजी चल रहे हैं, परंतु 4 या 5 दिन में मैं पूर्ण कोशिश करूँगा कि इन लोगों को मुख्यमंत्री जी से मिलवा के इनका हक इनको जल्द से जल्द दिलवाया जाए। उसके बाद हमारी मुलाकात सचिवालय में गए, तो सचिवालय में 3 बजे तक सचिवालय और स्वास्थ्य विभाग के जितने तमाम अधिकारी हैं सारे बैठक ले रहे थे, मीटिंग थी उनकी। और उस बैठक में, मीटिंग में भी पता चला है कि सीएचए के मुद्दों के बारे में चर्चा हुई है बैठक के अंदर भी। जितने भी चिकित्सा विभाग के कर्मचारी हैं, विभागीय कर्मचारी हैं, सभी लोग बैठक के अंदर मौजूद थे। 3 बजे तक हमारी किसी भी अधिकारी से वार्ता नहीं हुई। 3 बजे बाद में पृथ्वीराज जी से हम मिले। पृथ्वीराज जी कह रहे थे कि आपका काम चल रहा है और प्रोसेस में है। हमने बोला कि सर काम चल रहा है, कौन से प्रोसेस में और किस स्तर से है, आप कृपया हमें बताने की कृपा करें। तो उन्होंने बोला कि ये सारा मामला हमारे पास आया था और हम देख रहे हैं इसको, और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा ये चीज़ें हम स्पष्ट नहीं बता सकते। ये चीज़ें सारी आपको ऊपर लेवल मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही क्लियर की जाएगी। लेकिन मैं इतना आश्वासित करता हूँ कि आपका काम बहुत जल्दी पूर्ण होने वाला है। और वहाँ से पृथ्वीराज जी के बाद में जो भी तमाम और भी चिकित्सा विभाग के वहाँ पे कर्मचारी हैं मौजूद ही, और विभागीय जो बाबू वगैरह अधिकारी मौजूद होते हैं, उनसे भी हमने सूचनाएं लेने की प्रयास किया। और तमाम जितने भी बाबू अधिकारी, ऐसा कोई बाबू नहीं, छोटा सा कर्मचारी नहीं जिनको ये नहीं पता हो कि हमारी फाइल चल रही है या हमारा काम चल रहा है। टोटल अधिकारियों का यही कहना है कि आपका काम चल रहा है। जब भी मीटिंग होती है, आपकी मीटिंग के अंदर बातें रखी जाती है, और जानकारी तो हम ज़्यादा नहीं दे सकते, परंतु आपका ये है कि 3 से 4 दिन में इस तरह का माहौल बना हुआ है कि सचिवालय के अंदर आप ही लोगों का काम चल रहा है। और 25,000 बहुत सारे बाबुओं का तो भी कहना है कि 25,000 लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हो, वो तो शायद आपका काम हो गया, उनका तो ज्वाइनिंग ऑर्डर आदेश निकल गए। हमने बोला अभी हमारा ज्वाइनिंग ऑर्डर आदेश नहीं निकले, हमारा काम चल रहा बताया। तो स्पष्ट है, रेस्पॉन्स है कि सचिवालय में अपना बिल्कुल काम चल रहा है। और कहाँ फाइल रुकी हुई है, कहाँ चल रही है, ये तो देखो ऊपर लेवल की बातें हैं, ये हमारे को अधिकारी नहीं बता पाएंगे। कि पूरा प्रयास किया जानकारी के कि क्या, कौन सी फाइल है, किस प्रकार की फाइल है, कब तक पूर्ण हो जाएगा। तो साथियों, मैं तो ये नहीं बोल सकता कि कब तक पूर्ण हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार आज पूरे दिन से जितने भी तमाम अधिकारियों से वार्ता हुई, उसके बाद में सचिवालय के बाद में स्वास्थ्य भवन के अंदर सुरेश नवल जी से वार्ता हुई। सुरेश नवल जी का भी कहना यही था कि आप लोगों का काम चल रहा है, प्रोसेस के अंदर है और बहुत जल्दी आपका काम होगा। और मेन मामला अपना मुख्यमंत्री जी के हाथ में रुका हुआ है। मुख्यमंत्री जी जब फ्री होंगे तभी ही वो अपने हाथों से देना चाहेंगे। तो साथियों, निश्चिंत रहिए, और कोई भी साथी ऐसा ना सोचे। पिछले 15 दिन से धरना उठने के बाद लगातार तमाम साथी शहीद स्मारक के आसपास में रह रहे हैं और बिल्कुल रेगुलर मेहनत कर रहे हैं। कोई भी ऐसे साथी नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बैठ के जाते हैं। ये इसी मकसद से रुके हुए हैं कि यहाँ से अपन जॉब लेके जाएं। अगर इनको नौकरी नहीं चाहिए होती, अगर इनको ऐसा लगता है कि अपने को कुछ नहीं मिलेगा, तो साथ
और जो घर के साथी डिप्रेशन में आ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मैं उन तमाम साथियों को सूचना देना चाहता हूँ। साथियों, जो सूचना हमारे द्वारा अधिकारियों से मिलती है, उस सूचना के अलावा एक भी सूचना हम अपने मन से नहीं बता पाते। आप कहते हो कि इससे आगे कोई सूचना हो, तो जब साथियों सूचना हमारे पास जितनी मौजूद रहेगी उतनी आप सभी साथियों को बता पाएंगे। झूठी आश्वासन और झूठी सूचना पहले भी आप लोगों को नहीं दी गई, आगे भी मैं नहीं दूंगा। तो तमाम साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिले, जिससे कि आप लोगों की दिमाग की जो टेंशन चल रही है, आप डिप्रेशन में आ रहे हो, वो डिप्रेशन में ना रहे। स्पष्ट आप लोगों को भी पता रहे कि हमारा काम किस स्तर से, किस अधिकारी लेवल पे किस तरह से चल रहा है। तो साथियों निश्चिंत रहिए, आज की वार्ता में तमाम जितने भी अधिकारियों से वार्ता हुई, बाबुओं से बात हुई, बहुत स्पष्ट और पॉजिटिव वार्ता हुई है साथियों। और जिस प्रकार राजेंद्र गुड्डा जी का कहना है कि 3 से 4 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी अगर नहीं मिलते तो मैं मिलवाने का प्रयास करूंगा अपने स्तर पे। और अखिल अरोड़ा जी ने जैसे प्रकार विजय जी गए थे तो वहाँ पे उन्होंने फोन कॉल पे बोला कि 4 से 5 दिन के अंदर मैं मुख्यमंत्री जी से वार्ता करवा के आपका निष्कर्ष निकालने का प्रयास करूंगा। तो साथियों तमाम जानकारी के अनुसार अधिकारियों से बात की है, सबने ये बोला था आपका काम चल रहा है, परंतु मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये सारा मामला अब है वो सारा का सारा अखिल अरोड़ा जी और मुख्यमंत्री जी के ऊपर, फैसले के ऊपर डिपेंड है साथियों। आपको पता है कि अपने धरने में किस प्रकार से क्या क्या चला क्या नहीं चला, सब अधिकारियों को पता है। तो ये जो फैसला लास्ट अंतिम जो फैसला होगा वो मुख्यमंत्री जी के हाथों से होगा, क्योंकि आपको भी पता है जो सरकार में होता है वो सरकार ही देती है अपने को जो भी देना होता है। तो मुख्यमंत्री जी खुद अपने हाथों से अपने को देंगे। अब वो कब फ्री होते हैं, कब अपना फैसला लेते हैं, वो अभी साथियों स्पष्ट नहीं बता सकते। लेकिन जिस प्रकार अधिकारियों की वार्ता के अनुसार रेस्पॉन्स मिला है उसमें पता लगा है कि अपना 4 या 5 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी साहब से वार्ता हो जानी चाहिए साथियों। तो तमाम जानकारी आप सभी साथियों की पूरी दिन की मैं आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ। और अभी भी हम शहीद स्मारक के आसपास जुटे हुए हैं और तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप लोगों का हक जो पिछले 106 दिन से लेकर अपन चले हैं वो अपना हक अपने को नहीं मिल जाता, तब तक अपन घर पे नहीं लौटेंगे साथियों। और बहनें भी अपनी 15 से 20 संख्या के अंदर संघर्ष कर रही है। यहाँ भी जितने अधिकारियों के पास जाना होता है तमाम जानकारी आप बहनें भी जुटा रही हैं। और जो भी बहनें घर पे हैं मैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि गलत बातें माइंड में ना लाए, डिप्रेशन में ना आए। जो यहाँ पे शहीद स्मारक के आसपास बहनें रुकी हुई हैं आप उनके फ़ोन पे बात करें, आपको ज़रूर पता चलेगा कि वास्तव में यहाँ पे अपनी फाइल चल रही है, अपना काम हो रहा है साथियों। तो डिप्रेशन में ना आए। जो भी बहनें हैं बहनों से कॉन्टेक्ट करें और भाई हैं उनसे मैं लगातार संपर्क में हूँ और भी साथियों से भाई संपर्क में है और उनको पता भी चल रहा है। कुछ साथी अपने देश पे भी बहुत जानकारी जुटा पा रहे हैं। तो मैं तमाम साथियों से कहता हूँ कि निश्चिंत रहिए साथियों, जिससे अपन सपने को लेकर चले जीत अपने को निश्चित मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। लेकिन कोई भी साथी ये ना बोले कि कब तक अपना काम होगा। साथियों सारा काम अधिकारियों के ऊपर डिपेंड होता है। अधिकारी जब चाहे जब अपना काम पूर्ण कर सकता है साथियों। और तमाम जानकारी जितने अधिकारी बोल रहे हैं कि आपका काम चल रहा है प्रोसेस में, मीन्स तो ये है साथियों कि अपने को नौकरी जरूर मिलेगी, पक्का मिलेगी, लेकिन कब और कितने समय में मिलेगी ये तो कोई भी सीएचओ साथी नहीं बता सकता। क्योंकि ये जो अपना धरना बहुत लंबा चला है इसका पूरा काम गोपनीय तरीके से अधिकारी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से खुद अपने हाथों से कर रहे हैं और गोपनीय तरीके से कर रहे हैं। छोटा विभागीय है जो कर्मचारी है उसको भी 1% भी ये नहीं पता कि अपना काम चल रहा है, लेकिन उनको ये पता है कि अपना काम हो रहा है, लेकिन क्या चल रहा है ये नहीं पता चल रहा है साथियों। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथियों निश्चिंत रहिए, धैर्य बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, कोई भी गलत कदम नहीं उठाए, जीत अपने को निश्चित मिलेगी और पक्का नौकरी लेके उठेंगे साथियों। धन्यवाद। मैं वापस है, अब कल और परसों छुट्टियां हैं साथियों विवाद की, और सोमवार को मैं पूर्ण कोशिश करूंगा कि अखिल अरोड़ा जी से किसी भी प्रकार से मिला जाए और उनको बोला जाए कि सीएम साहब से वार्ता हो। और भी अधिकारी जो भी सचिवालय के अगर जो मंत्री वगैरह हैं उनसे भी मिलने का प्रयास करके अपन रजिस्टर डलवाएंगे कि अखिल अरोड़ा जी के थ्रू मुख्यमंत्री जी से